नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पिता को समर्पित है। माँ के प्यार और तपस्या को सभी जानते हैं, लेकिन पिता के प्रेम और बच्चों के लिए किए हुए बलिदान शायद ही कोई समझ पाता है। आज की कहानी ऐसे ही पिता की है जो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता। एक दिन की बात है, सूरज गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से निकल आया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं पापा, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो जल्दी जल्दी में पापा के जूते पहनकर आया था। जूते में कील उभरी हुई थी जो उसके पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। सूरज अपने पापा का पर्स भी उठा लाया था। उसने पर्स निकाला यह देखने के लिए कि इसमें कितना पैसा है, क्योंकि पर्स सूरज के पापा बच्चों से छिपा कर ही रखते थे। जब सूरज पर्स चेक किया तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसमें एक छोटी सी डायरी मिली। तब सूरज उसे पढ़ने लगा। सोचा कि उसमें पापा लेन देन का हिसाब लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सूरज जब पहला पेज पढ़ता है तो सूरज के चेहरे का भाव ही बदल जाता है। सूरज के पापा ने जहाँ जहाँ से उधार लिए थे, अलग अलग कार्यों के लिए उसका लिस्ट था। सूरज को एमबीए में एडमिशन के लिए 80,000 उधार लिए थे, जो सूरज को पता नहीं था। अब सूरज याद करने लगा कि मेरे जिद करने पर पापा ने इस बर्थडे पर 22,000 का फ़ोन दिलाया था। तब सूरज बहुत खुश हुआ। सूरज को खुश देखकर उसके पिता भी बहुत खुश हुए थे। अब सूरज डायरी पढ़कर एकदम शांत हो जाता है। उसका गुस्सा भी खत्म हो जाता है। दूसरे पेज पर कुछ इच्छाएं लिखी थी। पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनने का, लेकिन सूरज को यह सब पढ़ के कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद सूरज को अपने पैर में गीलेपन का एहसास होता है। जूते को पलट कर देखता है। जूते के तले फटे हुए थे। सड़क पर जो गड्ढे थे उसका पानी था, जिससे जूते गीले हो गए थे। अब उसे डायरी में लिखी पहली इच्छा समझ आ गई, क्योंकि सूरज को माँ की कही बात याद आ गई। वह हमेशा कहती थी पापा को कि नए जूते ले लीजिए, तो पापा कहते थे अभी और चलेगी। अब सूरज को समझ आने लगा कि जूते कितने चलेंगे, इसलिए सूरज के पापा डायरी हमेशा छुपा कर रखते थे बच्चों से। अब सूरज स्टेशन के बेंच पर बैठ गया और डायरी के आखिरी पेज को पढ़ने लगा। वह पन्ना पलटा और उस पर लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। इतना पढ़ा तो दिमाग उसका सन्न हो गया। अब उसके मन में शिकवा गिला नहीं बचा था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रहा है। अब सूरज घर की तरफ भागा भागा गया, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में घाव बना दी थी। सूरज ने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते भागते घर पहुंच गया। मगर उसके पापा घर पे नहीं थे। वह समझ गया पापा कहाँ गए हैं और वह तुरंत पास के बाइक एजेंसी पर पहुंचा। सूरज को पता नहीं कितनी एनर्जी आ गई थी कि वह थका भी नहीं और भागते भागते वह बाइक एजेंसी पे पहुंच गया। वहां देखा उसके पापा वहीं पे थे। वो अपने पापा को गले लगाकर खूब रोया, मगर उसके पापा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सूरज अपने पापा से बोलता है, मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप जूते ले लीजिए। आज से मैं किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगा और आपको परेशान भी नहीं करूँगा। मैं मेहनत करके कमाऊँगा तो हर चीज़ करूँगा। इस तरह सूरज अपने पिता के साथ घर वापस आ जाता है और कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।